दुआ भी दो, अमित भी दे दो दुआ। ये आ गया हम नागबनी स्कूल। कहाँ गए बच्ची? स्कूल आओगे। ये महाराजा हरि सिंह जी का स्कूल है, जो महाराजा हरि सिंह जी ने गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था। और आज यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी सारी चल रही है। DAV कॉलेज, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी और आज स्कूल का सारा पैसा ट्रांसफर होके DAV ट्रस्ट के अंदर दिल्ली तक जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं। और जिन बच्चों के लिए ये खोला गया था, वो बच्चे आज ये छोटे छोटे बच्चे कशी आगे आयो बेटा आयो। डरना थोड़ी होता इनसे। नहीं इसी में रोक ये ऑलरेडी एडमिशन होते। ये वो बच्ची है जो 10th में यहाँ से पास हुई है और आज इसको एडमिशन नहीं दी जा रही 11th में। ये वो बच्ची है, कितने साल की हुई ये 6 साल की बच्ची है। ये क्या नाम है इसका? मानवी चिप नाम है इसका। और इनका एक बेटा है जो 4th क्लास में इसी स्कूल में पढ़ता है। ना उसको हॉस्टल दिया जा रहा है और इनको धक्के मार के यहाँ से केड़ी मैडम ने बाहर कटे थी। प्रिंसिपल मैम और विश्वमित्र सर और सरदार सर हैं, एक और भी है वो वाली रूही मैम। अच्छा हाँ, उन्होंने पूरी क्लास की हो यार। मैं आई थी स्कूल में बच्चे के लिए एडमिशन के, बच्चों को मैंने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने रूम कहीं शिफ्ट करना है, मुझे गाड़ी चाहिए। कहते फीस देनी पड़ेगी। मैंने बोला मेरे पास फीस नहीं है, मैं कहीं काम पे अभी नहीं लगी हूँ, मेरे से नहीं इतना काम होता तो मैं नहीं दे सकती, मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जहाँ पे देना ही पड़ेगा, आपको किराया तो गाड़ी का देना पड़ेगा और हॉस्टल भी नहीं आपको मिलेगा, हॉस्टल आपको मिलेगा फीस। मेरे को हॉस्टल क्या खाई मैडम? बोलती है आपको किसने बताया जहाँ हॉस्टल फ्री है, इधर गाड़ी फ्री है, किसने बताया आपको? जहाँ पे जहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। मैडम है वो प्रिंसिपल मैम सोनिया नंद। हाँ सोनिया नंद मैम। सोनिया नंद अपना प्राइवेट स्कूल बनाया उन्होंने। हाँ प्रिंसिपल मैम है वो। ये प्रिंसिपल मैम और विश्वमित्र सर, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की और उन्होंने ये बात बोली कि भाई जहाँ से चले जाओ आप, जहाँ से आपको बच्चे को भी जहाँ से निकाल दिया जाएगा। मैंने बोला मैंने पाँव भी पकड़े में, मैम मेरे बच्चों को मत निकाला, मैं कमाई नहीं कर सकती, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी। कहती नहीं वो आप देख लेना, हम इसको निकाल देंगे। टीचर आ गए कि इनके बच्चों को दूर करो कि बच्चों को इंटरव्यू न लेने कोई। सबको ग्रिलों से दूर किया जा रहा है। इनके स्कूल गेट लॉक कर दिया है। ये है स्कूल की सच्चाई। आप पेड हो नॉन पेड बच्चे हो सारे? देखो कैसे इनको देखो बच्चे, देखो मैडम कैसे फटाफट। इतना क्यों मैडम जी, इतना कौन सा होगा इमरजेंसी आ गई बच्चों को दूर करने की? कोई गाली महाराजा हरि सिंह ने आज तक पहली बार नहीं कभी आप बच्चों को साइड करने आए। कितने बजे? आज 5 मिनट पड़े हैं 12 बजने को। कहाँ बज गए? दिखाओ गाड़ी, दिखाओ अपनी आप। ये देखो टाइम, देखो अंदर गेट खोलो, मैडम को बोलो गेट खोलो, गेट खोलो। कोई मालकी हो ना बंदा। नेहा और भी आए हैं जितने बच्चे, नेहा और उन्हें बुलाओ। जाओ जाओ, आपसे बात नहीं करने देंगे, आप सारे पेड़ वाले हो ना। मैंने देखा कमाल है कि गल कीती और सुनाओ ठीक ठाक चलो तो साढ़े से नहीं हो पा रहा। देखो कैसे स्कूल पूरा एक्टिव हो गया। गल कीती है और सुनाओ ठीक ठाक। ये वो स्कूल है जो महाराजा हरि सिंह जी ने, मेरी गड्डी फाइल मेरी गड्डी ना लगू ओ मेरी फाइल जानू जाया। मैं आपको महाराजा हरि सिंह जी की बिल दिखाता हूं। वो इतने दानी थे कि उन्होंने अपने मरने के बाद भी जो लोग उनके पास काम करते थे उनको भी कुछ ना कुछ देके, अपनी हर एक चीज उन्होंने अपनी बिल में साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां जम्मू सूर्यपुत्री तभी के अंदर भाई जाएं और जो ऐश है, जो राख है, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरे जम्मू पे बिखारी जाए। कि उन्होंने अपना महल दान कर दिया, अपने अस्तबल, ये अस्तबल होता था, किस को क्या मतलब, एक एक पेंटिंग तक उन्होंने अपनी दान कर दी, उन्होंने अपने पास रखा ही कुछ नहीं। और ये लोग जिनको ये कॉलेज, सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने एग्रीकल्चर बाहर लिखा हुआ है महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज स्कूल नागबनी। यहां पे बताएं कि एग्रीकल्चर कॉलेज है कहां पे? आप ये नाम ही पढ़ लीजिए, साफ लिखा है महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज स्कूल नागबनी। पहले दिखाएं कि ये कॉलेज के नाम, जो एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम जमीन सैंक्शन हुई थी, वो कॉलेज है कहां?
और यहाँ पे जो बहुत बड़ा जो अभी नेक्सस चल रहा है, जो जमीन महाराजा ने 300 एकड़ जमीन यहाँ पे लोकल किसानों को दी थी कि वहां पे वो अपनी खेती बाड़ी करके जो वहां से पैसा आएगा उस पैसे से ये स्कूल चलेगा, और इन्होंने इसको कमर्शियल बना दिया है। इन छोटी छोटी बच्चे को, इनकी माताओं को यहां से धक्के मार के निकाला जा रहा है। ये कशिश बहू है, ये क्या नाम इसका, मानवी चिब है। इसकी मम्मा को धक्के मारेंगे, इसको 10th के पास करने के बाद 11th में एडमिशन नहीं दी जा रही। अभी ये 2 बच्चे और आ रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हमारे पास ऐसे फोन आते हैं कि नागबनी स्कूल ने गंद डाला हुआ है, और सबसे ज्यादा बदतमीज जो यहाँ पे मैडम है वो प्रिंसिपल मैडम है। और मैं इनकी आपको सच्चाई यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये महाराजा हरि सिंह जी ने ये जमीन अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए दी थी। डीएवी मैनेजमेंट को यहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना था, वे कॉलेज कहाँ है? फिर यहाँ ये कमर्शियल स्कूल क्यों चलाया जा रहा है? पिछले 60 वर्षों में ये एग्रीकल्चर लैंड छोटे किसानों को किराएदारों द्वारा जोती जाती थी। अब स्कूल ने नोटिस जारी करने इनको 157 कृषि भूमि को एक ही व्यक्ति को देने की कोशिश की है, ताकि स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल किसी एक व्यक्ति से अंदर खाने सौदा करके पैसे कमा सकें, क्योंकि अलग अलग छोटे किराएदारों से कमीशन लेना संभव नहीं है। विशेष रूप में यह अनाथ बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश या प्रमोशन कम अंकों के कारण नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये महाराजा की विरासत विल के खिलाफ है। डीबीए अपने ही टेक्स्ट बुक किताबें जबरदस्ती चला रहा है, जबकि एनसीईआरटी की किताबें लागू होनी चाहिए। ये सरकार के नियमों के और देश के खिलाफ है। इस घोटाले में सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। छात्रों को यूनिफॉर्म फिर से क्यों बदली गई? यहाँ की पहले जो ड्रेस थी वो चेंज थी, अब उसकी ड्रेस भी चेंज कर दी गई। जब पेरेंट्स पूरी फीस देते हैं तो डेली वर्कर टीचर क्यों लगाए जा रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो अगर अब ऐसा क्यों होने लग पड़ा? पंकज ये कड़ो जो बिल कड़ो, यहाँ पे एक स्कूल जम्मू में था और एक स्कूल श्रीनगर में था। अनाथ बच्चों के लिए 2 स्कूल थे। वहां पे टीके गंजू जी चलाते थे, जिन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया, और फिर गंजू जी ने जहां से मिलकर दिल्ली में जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, तो यहाँ पे आकर पर दीवान सिंह जी ने, उनकी डेथ के बाद गंजू जी ने फिर यहाँ पे आके कब्जा कर लिया। जो कश्मीर में जो लैंड थी, कैप्टन दीवान सिंह जी ने वो जमीन आज गंजू जी के पास है। टीके गंजू जी जो स्कूल के ही कार्यकर्ता थे, वो मैनेजर थे यहाँ पे। कितनी कंप्लेंटें उनकी कंप्लेंटें दिल्ली तक गई हुई हैं, पर एक्शन कोई नहीं हुआ। आज जो श्रीनगर का स्कूल है, वो सारी की सारी जमीन टीके गंजू जी ने अपने पास रखी हुई है, उसको लोगों के साथ मिलकर अपने उस पर कब्जे किए हुए हैं। ये हालत है हमारे महाराजा हरि सिंह जी के, जो विरासत पीछे बच गई, जो वो उन्होंने अपनी एक एक छोटी से छोटी एक अपने घर की पेंटिंग तक नीलाम कर दी, दे दी, उन्होंने मुफ्त बांट दी सबको। हालांकि उनके मरने के बाद जो लोग उनकी सेवा करते थे बॉम्बे में, उन्होंने अपनी बिल में साफ लिखा हुआ कि मेरे मरने के बाद जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो जो लोग मेरी यहाँ पे सेवा करते हैं उनका भी वो किराया बॉम्बे टू लखनपुर तक किराया भी उनको देके गए। इन लोगों ने वापस कैसे पहुंचना है, क्लास के अकॉर्डिंग। जिस बंदे की जितनी उस समय सैलरी होगी, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, वैसे ही क्लास से थ्रू उनका किराया भी, वो ट्रेन में आएंगे। जो वीआईपी थे थोड़े, वो 1st क्लास एसी में जाएंगे। जो थोड़े नॉर्मल थे वो 2nd में जाएंगे, तो 3rd क्लास थे वो जनरल में जाएंगे। कैटेगरीज वाइज उन्होंने अपने मरने के बाद ये चीजें भी उन्होंने अपनी सारी बिल के अंदर लिखी हुई हैं, और ये रही वो बिल। इसमें ऑर्फन बच्चे पढ़ने थे, अनाथ बच्चे, विडो के बच्चे। और मैंने एक मिनट पढ़िए, ये सारा रिकॉर्ड है इनका, ये बिल है, पूरी देख लीजिए आप। महाराजा हरि सिंह जी ने ये बॉम्बे में बिल की हुई है। ये 6 पेज की बिल है, एक एक चीज लिखी हुई है, किसको क्या दिया,
क्या मेरे मरने के बाद क्या होगा। यहाँ पे कॉलेज बनना था एग्रीकल्चर का, लिखा है सामने महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज, पर ये स्कूल है जो नॉन पेड बच्चों के लिए है। सारे का सारा एक भी बच्चा बाहर का नहीं पढ़ सकता, यहाँ पे कमर्शियल हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे इन्होंने कमर्शियल्स को बना के लोगों से पैसा ठग के, और सारे का सारा पैसा जो दिल्ली में इन्होंने ट्रस्ट बनाई हुई है डीएवी ट्रस्ट, उसके अंदर पैसा सारा यहाँ से इकट्ठा करके वहां। और यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, इस बच्चे का फादर नहीं है, बच्ची का, ये 6 साल की हो गई है, एडमिशन नहीं दे रहे, इसकी मां को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। ये बच्ची है हमारी कशिश बहू, ये 10th पास हुई है इसी स्कूल से, पर आगे एडमिशन नहीं। और इनको बोला जाता है यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं, कोई पैसों का इंतजाम करो और फिर आओ। और अब आप जहां पे देखिए कि सोनिया मैडम ने फटाफट गेट को ताले मार दिए, सिक्योरिटी गेट खोलो। कोने बोलिया कह रहा, के बोलिया, के बोलना फिर तो सिक्योरिटी गार्ड हो, कमालो खोली स्कूल दे, मैडम को नहीं बोलनी आ रही। तो फिर खुलिए और कौन पूछा परमिशन इनकी, स्कूल सारा जमीन साड़ी इस्तेमाल के बनी है। मियां सुनाओ भाई, केड़ी मैडम तक कमल कुड़ी बुलाओगे और ये चेब कुड़ी से बुलाओगे, कशिश आगे एक कुड़ी बाहर और आई हुई नेहा, उसकी बुलाओ एक आओ। ये दसो केड़े बच्चे केड़ी मैडम तक के मारे तुसीं? प्रिंसिपल रूम चलो। चोर बेचारी स्कूलों के नाम। हाँ प्रिंसिपल मैडम दफ्तर जाओ। पहले पीए साहब मिले, पीए साहब उधर गए। प्रिंसिपल साहब का रूम किधर है? प्रिंसिपल मैडम कमरे चलो। इधर ही है, इधर से है, इधर से। चलो आओ जी, 2 मिनट छोड़ो 2 मिनट, तो ही को पूछा था। चलो क्या ठीक हो मैम, ठीक हो आप? ये आपने क्या यहाँ पे बनाया हुआ है कि ड्रामा कि आप बच्चों को एडमिशन नहीं दे। ये स्कूल पहले बताओ कि नॉन पेड स्कूल है या कमर्शियल स्कूल है? आज तक मेरे को लगता है आपको कोई पूछने आया ही नहीं यहाँ पे। सर, मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम दिलावर सिंह मनास है, मैं प्रेसिडेंट हूँ युवा राजपूत सभा का, और महाराजा हरि सिंह जी के हम सिपाही हैं। महाराजा हरि सिंह जी के नक्शे कदमों पे चलते हैं। जो चीज उन्होंने यहाँ पे बनाई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर रहेंगे प्लीज। नहीं मैम, सर नहीं रहेंगे। आपने इस लेडी को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता सर, उस दिन भी मेरी आप इनसे बात करिए ना। इन्होंने धक्के मारे हैं। मेरी पेरेंट है, मेरी उनसे भी बात हुई। हम गलत बात यहाँ ना करें तो ठीक हो। यहाँ पे गलत बात क्या हो रही है? फैला रहे हैं। आप बताइए ना गलत बात क्या, हमें क्लियर करिए, मीडिया के सामने क्लियर करिए आप। बिल्कुल, ये जो अभी आपने कहा कि धक्के मार के, ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चा 6 साल आपने इनको क्या बोला कि यहाँ पे हॉस्टल वगैरह कोई नहीं मिलता। सर लेडी से बात करें। मैम कोई बात नहीं, लेडी से बात कर रहे हैं, आप कर लीजिए ना। आपने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता है? सर मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई। वो आपको क्या, मैंने आपको कितने फोन किए, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप फोन ही नहीं उठाओगे। आप मुझे फोन पे अगर धमकी देंगे, मैं किसी को धमकी नहीं देता। मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं वैसे। आपका अभी भी लहजा जो है एक लेडी से बात करने का सही नहीं है। अच्छा, आपका लिहाजा बिल्कुल सही है। आप हमारी लेडी को धक्के मार के यहाँ से निकाल ले। महाराजा हरि सिंह जी का ये स्कूल, दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप प्लीज गलत बात, ये सामने खड़े हैं, प्रूफ आई विटनेस। कह रही हूँ, अब वो क्या आपको कह रही है, पर मेरे पास प्रूफ है। ये मेरे पास। आपने इनके बच्चों को हॉस्टल में आपने इसी जगह पे हुआ मेरे साथ। आप इनसे टेक्स्ट ले लीजिए, रिफ्यूज करेंगे। आप ये बताइए, आपके पास यहाँ पे कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? जो मैं सर ऐसे नहीं बोल रही हूँ। नहीं, हमें क्यों बताना है? आप पूरे मीडिया के सामने, पूरे जम्मू, ये किसी का प्राइवेट स्कूल तो है नहीं। ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट। यू प्लीज, ये महाराजा हरि सिंह जी की आप बिल पढ़े, आप बताएं ये प्राइवेट है? दिस इज अ प्राइवेट बिल डेट पढ़िए ना। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है।
सुन लो जी, मैं 2 मिनट ये सारा ये प्राइवेट स्कूल है। ठीक है मैम, ठीक है। ये बच्ची 10th क्लास में आपके स्कूल। सर, मैडम प्लीज, नो 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 नो, आप बात सुनिए। अगर आप बात सुनोगे ही नहीं। आप सुने मेरी आपने बात। बोला कि वो बच्ची पास हुई है 10th क्लास से इसी स्कूल से, 11th में उसको यहाँ पे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? मैंने आपसे कहा आप मेरे को आपको जो चाहिए यू जी। गिव मी इन राइटिंग, आई गिव यू विद फैक्ट्स। मैम हमें राइटिंग में ना कुछ मैडम, चाहिए, आपके हमें सामने मीडिया के बच्ची आई सामने है, बच्ची चाहिए। कहाँ है 11th क्लास? हमें नहीं चाहिए राइटिंग में कुछ। ये बच्ची को स्कूल नहीं आने दी जा रहा क्योंकि ये पास हुई है, मार्क्स कम है। सुने मेरी हाँ। बात सर, सुने। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको सीबीएसई के नॉर्म्स नहीं पता, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नॉर्म्स नहीं अच्छा, पता, आई कांट हेल्प इट। सुनिए सुनिए मेरी बात। I can't help नहीं, it. क्या नॉर्म्स है बताइए सीबीएसई? I can't help it. सीबीएसई के नॉर्म्स क्या है कि 10th की बच्ची पास होगी तो 11th स्कूल में नहीं पढ़ेगी? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू लाइक दिस। तो फिर अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है मैम आपकी। आपका एटीट्यूड ही यही है कि आप किसी को जवाब नहीं दोगे। ये स्कूल महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था ना, ये लैंड जो है वो डोनेट की थी। किन लोगों के लिए की थी? अनाथ बच्चों के लिए। आपको नहीं जानती, आप कौन है? आप नहीं जानते, कल मेरी बात हुई थी आपसे। हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, छोड़िए आप। आप सो छोड़िए, हम कौन है, हमने क्या करना है? यहाँ पे कॉलेज बनना था, डीएवी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, कहाँ पे है वो कॉलेज? मैं आपकी देवी से बात करा दूंगी जब आप बैठे हो यहाँ पे, आप बताइए ना कहाँ पे, कौन सी क्लास में डीबीए कॉलेज चल रहा है, कौन से एरिया में चल रहा है? अब आपने जो लोगों को जमीन दी हुई थी, लोगों के लिए जो महाराजा हरि सिंह ने दी थी, आप उसको भी सिंगल बंदे को देके वहां से भी कमीशन खाने के चक्करों में पड़ते आप तो डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन कर रहे हो इस बच्ची को घर में बिठा कर। हाँ, सुनाए। पहले तो आप अपने फैक्ट्स करेक्ट करिए, और आपको जो मेरे से फैक्ट चाहिए हम फैक्ट लेके आए हैं आपके पास, हम फैक्ट लेके आए हैं आपके पास, आप हमारी बातों के जवाब दीजिए। मैं बोलती हूँ ना, इस बच्ची की आप मार्कशीट देख लीजिए। मैं पहले आप बताइए, ये कॉलेज, ये स्कूल महाराजा हरि सिंह जी का है कि नहीं? सर बिल्कुल है। उन्होंने किन के लिए ये जमीन दान की थी? उन्होंने डीएवी को दी है। क्यों दी थी उन्होंने डीएवी को? सर वो मैं डीएवी को दी नहीं थी, डीएवी ने बाद में किया। पहले ये नॉन पेड बच्चे पढ़ी थी, जिनके मदर फादर नहीं हो, विडो लेडीज, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, और उनका एक बच्चा नहीं 2 बच्चे पढ़ेंगे। आपने 4-5 साल पहले इसको कैंसिल कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पे सिंगल बच्चा लेंगे। क्यों? किसकी परमिशन से? आपने महाराजा हरि सिंह जी की जो बिल है, आप इसके भी खिलाफ चलेंगे? मैडम जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमने यहाँ पे पढ़ना है, ना हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने हैं, और हम खास करके आप जैसे टीचर यहाँ पे होंगे तो हम बच्चे पढ़ाएंगे भी नहीं। हम मीडिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, आप क्या बोलते हो बच्चों? आप इतना एटीट्यूड से आप बच्चे का डिनाइल आप ऑफ राइट टू कैसे कर रहे हो? एजुकेशन कर रहे हैं। 10th पास होती है आपके स्कूल से। जब मैंने आपसे बात सुनिए, आपने मुझे पता क्या, मैडम आप मुझे जाने या नहीं जाने मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात को सुनिए। आपका फर्ज बनता है कि पेरेंट्स के साथ कोई आया हुआ है ना, उसको सुनना। आप डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन कैसे कर सकती हैं जब 10th क्लास का बच्चा जो डिस्टिंक्शन लेता है, आप ढोल बजाते हो, ठीक है, स्कूल में आप बुक्स बेचते हो, स्कूल में आप यूनिफॉर्म सेल करते हो। हाँ, आप तो पहले उस बच्चे के सामने उसकी प्रिंसिपल से कैसे बात करते हैं? मैडम मैंने की कल, मैडम मैंने आपसे कल की, आपने फोन कर दिया। नहीं, उस प्रिंसिपल के सामने बात करनी है जो बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को धक्के मारेगा। और प्रियन थाना में नहीं, उस प्रिंसिपल के सामने बात करनी है जो प्रिंसिपल बच्चों के सामने पेरेंट्स को धक्के मारेगा। खुद तो पहले प्रिंसिपल है उनके ऊपर केस चलाओ। मैं 10 कोई केस में दिमाग थाना। आप एक चेयर पे बैठे हो, रिस्पेक्टेड चेयर है, आप एक शिक्षा देने वाले हो, आप पूरा सिस्टम चलाने वाले हो। शिक्षा देने वालों को ऐसे लोग अगर आके धमकाएंगे तो हम धमकाएंगे। मैडम जी, जब शिक्षा नहीं दोगे, अच्छा इसको धमकाना बोल, मतलब कि आपकी सच्चाई खुल रही है, उसको धमकाना बोल दोगे आप? सर आपने फोन पे मुझे बहुत धमकी दी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनाओ। मैं रिकॉर्डिंग नहीं रखा। अच्छा जी, चलो ठीक है। मैंने आपसे कल बात की, कल बात हुई मेरी आपने मैंने आपको जवाब दिया। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि मैडम अगर 10th में बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, पास आउट वो हुआ है, तो ये गलती स्कूल की है मैडम, स्कूल की है। ऐसा है, हाँ, स्कूल जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपके टीचर्स जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैडम जी, हमने ना सीबीएस के नॉर्म्स अगर सीबीएसई के नॉर्म्स देखोगे ना, आप स्कूल में बुक सेल नहीं कर सकते। आप स्कूल में बुक सेल ही नहीं कर सकते। हाँ, गेट योर फैक्ट्स क्लियर। मैं फैक्ट्स देख रहा हूँ, आप मुझे मत बताइए। आप किसी डिबेट में आ जाइए मेरे साथ, फैक्ट्स अगर चेक करने हैं। अगर आपने नॉर्म्स के सुनिए, अगर आप नॉर्म्स के ऊपर चलना है ना, फिर आप मेरे साथ डिबेट पे आ जाइए। सारी मीडिया देख रही है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले ऑर्फन बच्चे यहाँ पे पढ़ाने थे, ये बिल में साफ साफ लिखा हुआ है। 5 से 6% ऑर्फन में, और बच्चों को आप दिक्का मार के बाहर निकाल रहे हो, विडो के बच्चों को। आपके आगे मैंने कहा ना, आप गलत फैक्ट्स लाएंगे, गलत। मेरे सामने पेरेंट्स खड़ा, प्लीज। अच्छा, वो झूठ बोल रही है, आप सच्चे हो।
वो दूसरा पेरेंट्स को डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन कर रहे हो, वो झूठी है, वो सच्ची हो आप। आपके सामने बच्ची है, मैं अभी एडमिशन कमेटी को बुला देती हूँ, इसको हमने बड़ा एडमिशन कमेटी को मैंने क्या करना है, आप प्रिंसिपल हो। मैम आप ये बता दीजिए ना, ये स्कूल किन के लिए बना था? सर ऐसे नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। ऐसे मीडिया को लेके आप ये बताइए, मैंने आपसे फोन पे बात करना चाहिए। एक सेकंड आपके जवाब आपने फोन काट दिया, आपने उस टाइम भी एटीट्यूड दिखाया, फोन काटा। यहाँ पे हमें आने की जरूरत ही नहीं। आप मैम ये बताइए, आपने फोन काटा। ये स्कूल किन बच्चों के लिए बना अरे था? आपने फोन, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं सब मीडिया के सामने? एक मिनट प्लीज, मैं सबके सामने मीडिया में रिकॉर्डिंग सुना दूं। जब मैंने ये बात बोली के बिना अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छा। then it is liable to punishment। कोई बात नहीं, पनिश हो जाएंगे हम। सुनो, हमें परवाह नहीं है, आप दूसरी हम इस चीज की परवाह नहीं करते। आप मीडिया के सामने या क्या मीडिया, आई डोंट नो, आप कितने लोगों को लेके आए हैं मेरे ऑफिस। इसका मतलब आप इसी तरह ब्लैकमेलिंग करते हो बच्चों के साथ। आप डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पहले आप ये सोचो, ये स्कूल आपका नहीं है, ये स्कूल हमारा है। सर मैं यहाँ की नौकर हूँ। हाँ। मैं आपके तो फिर तो टिक्के ना मारो। तो आप ये दाड़े मत मारो कि आप लोगों के सामने। बिल्कुल आप- ये हम लोग नहीं है, ये जम्मू की जनता है। सर, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं किसी को नहीं जानता। हमने आपको जान के करना भी क्या? पेरेंट्स आए हैं ना, हमने पेरेंट्स क्या आए हैं करना ना, होगा? आती है मेरे पास और मेरी उससे आप उसको दिखे आती है। एक मिनट अभी आपका बिहेव देखिए। आती है मतलब क्या हो गया? आती है क्या हो गया? आए हैं, आप प्लीज रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आए हैं, आप प्रिंसिपल की चेयर पे हो, रिस्पेक्ट से बात कीजिए। हमने आपको तू नहीं बोला, और उसको बोलो आती है। You are pointing fingers at me और आप मुझे ये कोई बात नहीं है मैम, बिल्कुल। आई एम सॉरी सर। आप पेरेंट्स आप के दो साथ चार सवालों के जवाब दीजिए हमारे। आई एम सॉरी सर। आप पेरेंट्स के साथ आंसरेबल टू सर, you give me in writing। आप हमारे दो चार सवालों के जवाब। ये स्कूल किन के लिए बना था? I said what you want, give me in आप बोलो ना। You will get facts। आपको समझ नहीं आ रही हमारी भाषा की? मैडम राइटिंग में आप वो दे रहे थे बताइए आपको, ना, वो उसको बेचारे को हिंदुस्तानी बाहर और निकाल हिंदी दिया। बोल रहे हैं, कौन सी फारसी बोल रहे हैं? ये स्कूल मैं भी हाथ जोड़ ये स्कूल किन के लिए बना था? आपको मेरे से जो चाहिए आप मुझे लिखित में ये दीजिए। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए, आंसर नहीं। हमें आपसे जवाब चाहिए। आज ये स्कूल किन के लिए बना था? सर आई एम नॉट आंसरिंग। क्यों? आई एम सॉरी। क्यों नहीं आता? कौन है सर? ये बिल लिखी थी है ना, ये बिल लिखी थी है ना। मैं आपको नहीं जानती सर, आप कौन है? और मैडम जी, हम यहाँ पे कोई आपसे दिस इज माय रूम। एक मिनट। ये आपका रूम नहीं है, ये हमारा रूम है, ये हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है। हमने जाना भी नहीं है। ये युवा राजपूत सभा, हम ये राजपूत महाराजा हरि ये जिनकी आपने फोटो लगाए हैं, ये उनकी सेना है। आप वाली बच्चों को आज ये ऐसे करेंगे। ये सर, आपको ऐसे शोभा नहीं पता कि कोई बोले आप शोभा। अच्छा, और जिनका आप आंख खाते हो, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। बच्चियों को आप धक्के मारते हो। वो आपसे क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझे? अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ नहीं बोल रहा क्या है। बात आज है? जो ये लाइव चलेगा उसके नीचे आप अपनी देख लेना कि उसके नीचे आते क्या, वो आपके लोग हैं जिनके साथ आप बदतमीजी करते हो। बिल्कुल सॉरी सर। ठीक ना? बदतमीजी तो आप लोग मेरे ऑफिस में आते नहीं, हम हैं। बदतमीजी, अगर हमने बदतमीजी करनी ना, मीडिया लेके नहीं आते आपके सामने। मैंने कहा बदतमीजी आप मेरे ऑफिस में सबके सामने कर रहे हैं मेरे। ये बदतमीजी हो गई। जी। जिसको आपने धक्के मारे वो बदतमीजी नहीं है। ये बात कैसे कर रहे हैं? आप तो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। मैडम, जो मर्जी बोलो। आप तो चिल्ला रहे हैं। मैडम आप चिल्ला रहे हो, हम चिल्ला रहे हैं? आप चिल्ला रहे हो। एक मिनट मैडम जी, ये स्कूल किन के लिए बना था? सर मैंने आपसे कहा, अब चिल्ला तो नहीं रहे ना? Please, give me मैम, in please writing आप बता whatever दीजिए you ना want. Please give कि me in यहाँ पे writing. कितने You will कितने get परसेंट the facts बच्चे and विंडोज figures. के पढ़ते हैं? क्योंकि आप अगर गलत फैक्ट एंड फिगर पे मेरे से बहस करेंगे, मैडम जी, मैं हाथ आपको- जोड़ के पूछ रहे मैं हैं, हाथ जोड़ के बोल कितने रही हूँ। परसेंट बच्चे- आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए। आप बता दीजिए ना, आप मुझे written हमें में रिटर्न में दीजिए। चाहिए नहीं, हमने कोई कोर्ट केस थोड़ी करना है आप पे। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि आपके पास कितने बच्चे हैं। आई एम सेइंग इट विद फोल्डेड हैंड्स। आपको जो मेरे से चाहिए आप मुझे लिखित में दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जनता को चाहिए, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की जो फौज है उनको चाहिए कि उन्होंने ये कॉलेज किस लिए बनाया था, किनके बच्चों के लिए बनाया था, वो डीएवी कॉलेज कहाँ है। एक मिनट चलो, एक छोटा सा आंसर दे दीजिए। एक मिनट, एक छोटा सा आंसर मीडिया के सामने दीजिए। यहाँ के जो पेड़ बच्चे हैं उनका जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? मैं आपसे कह रही हूँ, बताइए ना मैम। मैं फिर हैंड फोल्डेड मेरी नहीं, हमें हैंड फोल्डेड चाहिए नहीं। आपको जो मेरे से facts जो पैसा यहाँ पे स्कूल से आप इकट्ठा करते हो, I will give you the वो entire- किसको देते हो आप? कौन से I'll give you the कौन से entire- बैंक अकाउंट में जमा कराते हो? Again, whatever you want from me, give me in writing, you will get with your और मैडम जी, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोलो, हमें इंग्लिश आपकी समझ नहीं आ रही। सर मैं डोगरी चाहती अब डोगरी चाखो। उसे मेरे को जो चाहिए ना मैं लिखे तो दइयो। अच्छा मैडम जी, तुमने अच्छा, मैम, एक चीज नहीं चाहिए थैंक यू सो तो मच। सानू ये चाहिए सर ये अगर नहीं चाहिए then thank you so तो much। फिर तुम सारी जनानी तक मारिए, सारी पैरों तक मारिए कट दे। मेरी भी बहन है, हाँ। मेरे हाँ, सामने धक्के मारोगे है। फिर। तो धक्के मारोगे। मेरे को 10 पेरेंट्स क्लाइंट नहीं है तुम्हारी ये,
मेरे को 10 पेरेंट दिहाड़ी दी जाते हाँ। कोई काफी की कदे 10 के 500 पेरेंट्स आएगा, क्यों नहीं आएगा? सब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आएगा। तो सानू सुनाओ ना। कितनी बदतमीजी आज कुछ करा दो ना, कितनी कदे कुछ ने मेरे कने आज किस तो चेयर पर बैठा उनका मत्था नहीं लग गया किसी का? मैडम बात करना हाँ, बात करना बदतमीजी होगी। ऐसी गल नहीं आई तो कोई पूछा नहीं, सॉरी मैं दोबारा तो कोई पूछने नहीं आया। मैडम बात करना बदतमीजी होगी। और- आप बताइए मैंने डिनाइल आप प्लीज प्लीज बात सुनिए प्लीज आप प्लीज बात सुनिए। मैडम जी, जो लड़ता है वो खड़ा होता है, जो बैठा हुआ वो लड़ता नहीं है। आप खड़े लड़ आप रहे हो, मैं अपनी आप लड़ रहे हो, आप खड़े हो, हम तो बैठे हैं मजे से। एक मिनट आपने बेसिक मैडम आप डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन नहीं कर सकते, एक बच्चे की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। वो सेकंड क्लास से बच्चा आपके स्कूल में ये बच्ची पढ़ रही है, और सुनिए सुनिए प्लीज मैडम अभी मैंने एक सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड मैडम उसके लिए लड़ रहे हैं ना, तो उसके हक पे हक के लिए कुछ कर लीजिए। आप उठ के मुंह उठा के मैडम उसके हक के लिए तो आए हैं सेकंड क्लास से। अपने से करें ना कुछ। मैडम जी, आप बात थोड़ी तमीज से करें। आप बात कैसे कर आप रहे बात कैसे कर रहे हो? आपका बिहेव यहाँ आप से क्या कह रहे हो कि आप मुंह उठा के आए थे? आपने किसी डिनाइल आप आप बात करने का तरीका क्या आपका? पेरेंट्स क्या बोल रहा है? यहाँ के बोलो, यहाँ के बोलो। आप बात कैसे कर रहे हैं? आपका बिहेवियर ऐसा बाकी क्या होगा? मेरे से भी फीस ऐसे मांगी थी। आप कैसे आप बात कर रहे हैं? आपका बात करने का तरीका क्या है? ये मैडम आपने रिक्वेस्ट दी थी, आपकी रिक्वेस्ट हमने पूरी की थी। ये दिक्के मारे आपने, इसको दिक्के मारे पेरेंट्स को। बस एप्लीकेशंस है। ठीक है मैम, एक बात करूं मैं एक प्लीज सर आई एम फेड अप। ये पता नहीं ये कैसे अंदर आए। ओहो, कैसे अंदर आ गए हैं ये सारे, कैसे अंदर आ यही गए? प्रॉब्लम है सर। सुनिए हाँ। मैं रुको मैं ही बता देता हूँ सर। आप मुझे बताइए, एक बच्ची यहाँ से सेकंड क्लास से यहाँ पे 10th तक पढ़ती है, ठीक है? ये बच्ची सामने है, 1 महीने से ये घर बैठी है। डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन। आप किसी को भी बच्चे को डिनाइल नहीं कर सकते राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। आपने इस बच्ची को एक महीना से घर बिठाया, क्यों? मार्क्स कम आया, डिस्टिंक्शन नहीं आई, पोजीशन नहीं आई, पास आउट की मार्कलिस्ट उसके पास है। आप कैसे रोक सकते हो बच्चे को? और ऊपर से अच्छा लोकल होते ये महाराजा हरि सिंह का स्कूल है कुंदे वास्ते बने एग्रीकल्चर कॉलेज से अनाथ बच्चे वास्ते। आज इतने किन्ने परसेंट बच्चे ने कोई भी नहीं, और जेडे अनाथ है एक चिब्बे ही कुड़ी है, एक चिब्बे की कुड़ी है, छक्के मारी तू बाहर कटा मैडम ने। एक सरदार मैडम का नाम बोलो, किरे मैडम? एक मिनट क्यों बनाओ, वो गलत बोल रहे हैं। ये सुनो, किरे मैडम सुनिए सुनिए। फीस मांगी उन्होंने मेरे से, लिख कर दो कि मैं फीस दूंगी। मैंने बोला मैं नहीं लिख के दूंगी, लिखो आप। तो फिर मैंने एप्लीकेशन में ये लिखा, पहले लिखवाई मैंने एप्लीकेशन वाले भाई सर के पास में गई। मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन में ये चीज लिखो कि रूही मैम, निशु मित्तल सर और जो प्रिंसिपल मैम है, और ये तीनों आदमी मुझे कह रहे हैं कि भैया आप इधर लिख कर दो। वो कहता मैं नहीं लिखूंगा। फिर मैंने खुद लिखा कि जो मेरे से फीस मांग रहे हैं ये 3 आदमी, मैं नहीं दे सकती। तो इन्होंने मगी खसम मरीज आ, 2 बच्चियां रही हैं, एक बच्चा एक बच्ची, उनके वास्ते स्कूल बनेगा, ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ मारो। ये बिल है महाराजा हरि सिंह दी बिल है, और इंदा गल करने का तरीका दिखो। ये मुंह उठा के आ गए, हम मुंह उठा के आ गए इधर। मैम यू आर सर्वेंट, मुंह उठा के आप आए इधर। सर्वेंट, हम मुंह उठा के नहीं आए। सॉरी सर। हाँ, मुंह उठा के आप आए हो। हाँ, नो वे, हम मुंह उठा के आ गए। हम यहाँ से कोई फीस नहीं लेते। हाँ मैम नहीं सर गलत देखो ना। चलो ये थे चीज बाहर कट गया। डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन है, डिनाइल ऑफ राइट टू बल्कि एजुकेशन है। ऐसे हो रहा है, ये सारा हमारे इसकी कोई पढ़ाएगा नहीं, ये लोग का कमाया। कहेगा पढ़ने मांझी। एक मिनट सुनो, एक मिनट टक्का मारे दोनों। आपको पता आपकी 12 कंप्लेंट आई, मैं कभी नहीं आया स्कूल में। प्रिंसिपल ने मारे ना सर, इसी किन्होंने मारा? मैडम रेस्ट करो पहले, मैडम रेस्ट करो, नहीं स्कूल आज गेट बंद करेंगे। नहीं कोई नहीं सर आपने ये सोचा कि पुलिस बुला लेंगे तो सब कुछ, पुलिस बुला के क्या हो जाएगा? पुलिस तो रूल देखेगी ना, पुलिस सबको सुनेगी। आपने मजाक समझा? आप एटीट्यूड बताओगे। आपके वहां पे वो जो है उनकी कितनी कंप्लेंट्स ऊपर गई है। अगर मैं तो मैं हजारों कंप्लेंट मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ। सुनो प्रिंसिपल मैम को कि आ जाए डिबेट पे मेरे साथ, मैं बताऊंगा सीबीएसई के रूल्स क्या है, स्कूल के रूल्स क्या है, आए डिबेट पे मेरे साथ। ओपन चैलेंज करता हूं मैं। मजाक करता हुआ मर गए हम महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टियां ले गए उनका नाम बनाने के लिए, और ये हमें कह रहे हैं कि मुंह उठा के आगे बात करने की तमीज सीखो। आप प्रिंसिपल बन गए हो। ये बच्ची कल स्कूल आएगी मैम। अगर इस बच्ची को ये स्कूल पहले वाले वो नहीं है जिनको आपने बिठा लोगे स्कूल में आएगी, एजुकेशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बच्ची की जिंदगी खराब करनी है। 300 एकड़ जमीन महाराजा ने दी लोगों ने राणे बाने वास्ते, और रान बान के और जी फसल की कमाई आएगी और स्कूल चलेगा। इन्हें कमर्शियल ना लिया, और एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना, एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना, कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज बच्चे जेडे लोगों को पैसे लेंदे ने, जेडे स्कूल के पैसे आते फंडिंग, वो पैसा कुछ जाता है? पूछो नहीं।
ऑर्फन बच्चे अनाथ बच्चे इसे पढ़ने मैं जवाब नहीं देना, मेरे को रिटर्न में लिख के दो। 5 to 6% के ऊपर अगर इतने बच्चे निकली है फ्री ऑफ कॉस्ट और दुआ कोई ऑप्शन नहीं, एक बच्चा है 2 बच्चे इस लेडी भी आखा है, इस लेडी भी आखा है कि अच्छा इसको हॉस्टल भी चाहिए, इसको गाड़ी भी चाहिए, यह है गाड़ी नहीं मिली। गरीब बंदा तो स्कूल गरीबे वास्ते इंदे वास्ते थोड़ी तनख्वाह वास्ते और 12 बच्चा लाइए ट्रांसपोर्ट फीस का कितना घोटाला मेरे साथ और टीके श्रीनगर स्कूल में वो बंद कराया, उतो आई है सारे मिली भगत। अच्छा बुक्स कितने भेज दे, बुक्स स्कूल के अंदर भेज दे, स्कूल के अंदर भेज दे, किस बेस पर, जबकि इलीगल नहीं बुक्स बेच सकते, अपनी पब्लिशर कितनी बुक्स लगा रही है ये गुंडागर्दी। अच्छा सब तो बड़ी गल है इनका पैसा कुत्थे है, पैसा ट्रस्ट विच फाउंडेशन विच सोसाइटी में डाल ही नहीं सकते आप लोग, पैसा डाल ही नहीं सकते, बच्चों का पैसा जो है आप ट्रस्ट फाउंडेशन और सोसाइटी में नहीं डाल सकते। सब तो बड़ी गल है स्कूल बनया विधवा बच्चे वास्ते, विधवा औरतें वास्ते, अनाथ बच्चे वास्ते, हैंडीकैप बच्चे वास्ते, कुत्थे बच्चे हो दसो होने को प्रधान इनके काट थाना केस उन्हें था दबाना है इनके स्कूल के टीचर इन्हें सोचा पुलिस बुला लेके उसे पुलिस बुलाइए ना प्रेशर पाए उठ के पुलिस सारे सुन ली है, पुलिस कल नहीं है उस दमाना भाई देख ला, मैं थोड़े पहले 5-7 महीने पहले दमाना मकान के इनके केस कशिश आ गया तेरा वो सर्टिफिकेट बोले ना, एक नेक्सस नहीं है 10वीं सर नेक्सस होता बुक्स इतने भेज दे, यूनिफॉर्म इतने भेज दे, सेकंड क्लास दी पुलिस सेकंड रूल 10वीं पढ़ी पास द सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं होता है ना, जिस स्कूल के अकाउंट में पैसा होता है ना वो स्कूल की फीस इंक्रीज ही नहीं होती अगर उस स्कूल के हिसाब से। और वो सब लोग है मुझे किया ये ऐसे थे। अच्छा एक बार याद रखो, बच्ची कल स्कूल आएगी, इसी को रोक ही नहीं सकता स्कूल से, बेटा कल तूने स्कूल में आना है, बच्चे कल तूने स्कूल में आना है यूनिफॉर्म डाल के, अगर आपको रोकेगा ना फोन कर देना हमें, स्कूल से क्लास में जाके बैठना है। हाँ और क्लास में रोकेगा मुझे बता देना, इनको बता देना इस बच्चे यार ये जनानी की सरकार सुन के मेरी सुन लो, ये 3000 रुपए काम कर दी है, एक उठू पाले ही बच्चा कर गया ना, सब कुछ हो जाएगा उसकी जायदाद। मैंने अगर ये कह रहे ना ये बच्चे मसल मास्क कमाए हुए हैं तो फिर निकल और सुनो कल मैडम को बोली, मैडम ने फोन कर दिया, कल मैंने एक बच्चा भेजा सर, उसको मैडम क्या बोलती है, अगर दिलावर को इतनी ही जरूरत है तो अपने से फंडिंग करे ना। अभी नहीं बोला इन्होंने, कहते आप अपने से करो, क्यों आप यूर सर्विंग मैम सर, अगर आप इतना सोशल सर्विस में ध्यान रखते हाँ अच्छा तो करो ना इन बच्चों तो ये कॉलेज क्यों ये हमारे माता जान सिंह ने दिया है, ये आप लोगों के लिए दिया है। अच्छा देखो वो आप लोग लेवल पे काम करो जिसका ये स्कूल बनाया है, बताओ बच्चे कहाँ पे हैं मैडम, दिखाओ नॉन पेड बच्चे कितने हैं, दिखाओ नॉन पेड बच्चे कितने हैं। आपको क्यों किस बात का रिटर्न देना है, रिटर्न का हमारे पास है, जो हमें चाहिए रिटर्न में वो हमारे पास पड़ा हुआ है। आज 2 पेरेंट्स आए, कल 20 पेरेंट्स आप इसका जवाब दो, ये बच्चा स्कूल नहीं आया तो आप इस चीज का जवाब दो, रिटर्न में आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। सर ये बच्ची कल स्कूल आनी है, इस बच्ची के स्कूल से मना नहीं कर, बेटा स्कूल आओ कल, तुम भी आओ, कोई भी पेड़ बच्चे से नहीं पड़ेगा, नहीं लेगा तो बच्चे को एडमिशन बिल्कुल, ये कौन सा रूल है, आप तो बच्चे को फीस के लिए बोल तक नहीं सकते, अंडर रूल आप बच्चे को फीस तक का बोल नहीं सकते। बच्चा छोटे बच्चे तक हमारे गरीब बंदे था वहीं ना आप अच्छा वो झूठ बोल रहे हैं, तो सही मैं कुछ नहीं मैं नहीं जानती बच्चे दोनों भेजो कल स्कूल, दोनों स्कूल में जो अगर आपको रोकेंगे बता देना, 2 बच्चे बाहर होते हैं बुलाओ उन्हें भी, अभी 2 बच्चे और भी आ रहे हैं मैम, हम भी आपको जानते आज 2 बच्चे और भी आ रहे हैं, जानना चाहते हैं 2 बच्चे और भी आ रहे हैं, एक मिनट सर गल पता की है, गल नहीं है कुछ बच्ची की मैं भी आपका स्कूल वहां गाज में लाया हूं, कौन सा स्कूल आ गया आपका, ये हमारा स्कूल है, अब आप ही तमीज सीखिए बात करने की, आप बात करने की तमीज सीखो, ये स्कूल आपका नहीं है, ये हमारा स्कूल है, हाँ तो आप भी बात करने की तमीज सीखिए। चलो बैठिए ऐसा प्रिंसिपल मैं कसर स्कूल पा बैठी करो गल बैठिए गल करी जान पढ़ता भी नहीं है कोई, मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा कोई नहीं है। सोनिया आनंद हाय हाय, सोनिया आनंद हाय हाय, सोनिया आनंद हाय हाय, प्रिंसिपल नागरी स्कूल हाय हाय, महाराजा हरि सिंह अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, हाँ जिंदाबाद अमर रहे कहते हैं, महाराजा हरि सिंह जी के स्कूल में गुंडागर्दी वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाराजा सिंह के स्कूल में जो आज गुंडागर्दी फैला रहे हैं सब मुर्दाबाद, बिल्कुल और जिंदाबाद ही है, आप भी फैला रहे हो,
जैसे अभी बाहर जा रहे हैं स्कूल से बाहर जाओ। ये हालत है इनकी। जब कोई पेरेंट्स आया बात करने के लिए तो स्कूल कुर्सी छोड़ के भागे फटाफट बाहर, पुलिस बुला ली, कुर्सी छोड़ के भागे और इन लोगों को बोलते हैं कहां से मुंह उठा के आ गए। इधर आओ बच्चे, इधर आओ। बाकी जब अपनी कोई बात करे, इधर आओ। ये वो बच्ची हैं, ये 10th दिखा बेटा रिजल्ट, 10th की मार्क लिस्ट यहाँ से पास है। आम बच्चे ने पुकार सुनना, आम लोग के नाने जिन्ना गरीब बंदे मेरे को बताइए आपने। अहम तो करना होना। ये देखो इसने ये 2nd क्लास से यहाँ पे पढ़ते हैं, 2nd से लेके 10th तक मैंने हाँ 10th तक यहाँ पे की है। अब और बोलो ये बेटा, बोलो आप। ये देखिए पास, मैंने यहाँ से ही की है, पास लिखा हुआ है। जाती है उन्हें दी नहीं है, पहले दे रहे थे और एडमिशन नहीं दी जा रही सुनिए, है, और सुनिए। इसको धक्के मार के निकाला गया, इसलिए बच्चे को एडमिशन नहीं दी है। तो फिर स्कूल अगर खोलना ही नाथ बच्चों के लिए है महाराजा ने, तो फिर ऐसे ही चोर यहाँ पे बैठेंगे, वो नहीं चलने देंगे स्कूल। यहाँ पे टोटली विडो के बच्चे पढ़ेंगे, हैंडीकैप बच्चे पढ़ेंगे, ब्लाइंड बच्चे पढ़ेंगे, सब धर्मों के बच्चे पढ़ेंगे, पर पेड़ बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। ये महाराजा हरि सिंह जी की विल में लिखा हुआ है। और बुक्स ये स्कूल सेल करता है, यूनिफॉर्म ये स्कूल सेल करता है, और अनाथ बच्चों को बाहर निकाला जाता है किस बेस पे? और बच्चा 10th यहाँ से पास करता है, पास आउट करता है, मार्क्स कम आते हैं और कहते हैं 11th में एडमिशन नहीं होगी। क्यों? एक गल्ला जवाब नहीं दो, एक गल्ला जवाब नहीं दो। मारे सारे लोग ही मारे आए हैं, गरीब बच्चे मारा कोई ये आइए हमारा रिश्वत खान है, ऐसे खाई है। ये बनना हो रहा महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज, दसो कॉलेज एग्रीकल्चर आज तक वो कॉलेज नहीं मिल गया था। कुछ आई है बाकी जेरे बच्चे बेचारे अनाथ हैं, ਉਹਦੇ बच्चे पैसे कमाने वास्ते बुक्स ये स्कूल सेल करता है, यूनिफॉर्म ये स्कूल सेल करता है। एक बच्ची एक ये देखो, एक और पेरेंट्स क्या थोड़ा क्या मसला बना, मैं बेटी बढ़ती थी मेरी, सुनियो गल सुनियो, बड़ा इशू था। तो टीचर बोल रहे थे कि आती नहीं, तो मैंने बोला यार, फिर मैंने मेडिकल भी दिया, सब कुछ दिया, पिछले साल की बात है। तो दिया था मैंने, मैडम ने फिर कॉम्प्रोमाइज किया, वो ठीक है ऐसे तो आपको कोई बात नहीं। तो अभी मेरी बेटी की हेल्थ अभी भी नहीं ठीक है, तो नहीं आ रही है स्कूल, इसलिए मैं टीसी लेने आ रही हूँ। टीसी दे रहे हैं ना, टीसी दे देंगे, कोई मना करेगा बताना आप। नहीं मैं अभी लेके आई हूँ एप्लीकेशन की। नहीं टीसी नहीं अभी आ रही है। चलो ले लो टीसी, टीसी मना करेंगे बताना प्रधान साहब को। कोई बात नहीं, नहीं वो इन्हें सोचा ना FIR कटा के करके बस शांति है ना, बस और पिछू मैंने पैसे पूछे नहीं पता। अमित कपूर कल्ला आंदा हा हूं अज का नहीं पता लगी रहा भाई युवा राजपूत सभा पूरी दी पूरी आई है। प्रिंसिपल मैम, हाय हाय ये महाराजा सिंह महाराजा बच्चे कल स्कूल आना तुसे कुछ गए बेटा, कल दोनों स्कूल आओ। महाराजा हरि सिंह की जिंदाबाद, इधर आओ, कशी आओ, आओ दीदी आओ, तुम भी आओ। महाराजा हरि सिंह जी। बेटा आप इधर आओ बच्चे, इधर बैठो, तुम इधर बैठो। ये सामने देखिए महाराजा बैठो बेटा इधर, हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर हम खड़े हैं, जिसको नागवनी स्कूल के नाम से जाना जाता है। बेटा बैठो, और महाराजा हरि सिंह जी की जहाँ प्रतिमा आप साफ देख सकते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा स्कूल और महाराजा के गले में एक हार तक नहीं, जिसकी कमाई खाते हैं। और साइडों पे क्यारियां देखिए खाली पड़ी हैं, मगर जिसने अपनी पूरी विरासत दे दी आपको और आपके लिए स्कूल के अंदर। बाकी पेड़ देखिए आम लगे हुए हैं, पत्थरों पे है, और जिसका ये स्कूल है उनके गले में एक हार तक नहीं डाल सकते ये स्कूल वाले, तो उनकी कमाई खाने के लिए लगे हैं। ये सिर्फ अनाथ बच्चों के लिए स्कूल था, ऐसे बच्चों के लिए, और इसकी मां को धक्के मार के यहां से निकाला जाए और हम चुप बैठेंगे, ये कदे भी नहीं बर्दाश्त होगा। कि जिनकी हक है उनको हक मिलेगा, ये आप भूल जाइए अपने दिमाग से। चाहे DAB वाले सुन रहे हो और चाहे सोनिया मैडम के रिश्तेदार सुन रहे हो, ये कोई दहेज में मिला हुआ कॉलेज नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह ने दान किया हुआ कॉलेज है। और यहाँ पे यही बच्चे पढ़ेंगे, इसके सिवा पेड़ बच्चा एक भी नहीं पढ़ेगा आज के बाद। नहीं तो ये स्कूल के बाद गेट के, इन्होंने आज इस गेट को ताला मार था, युवा राजपूत सभा मेन गेट को ताला मार देगी। स्कूल बंद करना बड़ा मंजूर है, पर जिस कार्य के लिए ये स्कूल बनाया था, ऐसे महाराजा जिन्होंने अपना हर चीज दान दे दी, आज उनको अब उनके ये बिल है उनकी हमारे पास, एक एक चीज लिखी है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी अस्थियां होंगी उनको जम्मू लिया जाए, उन्हें सूर्यपुत्री तवी के अंदर बहाया जाए, और जो ऐश होगी उसको हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरे जम्मू पे बिखराया जाए। अपने एक एक चीज उन्होंने अपनी दान कर दी। जो उनके सेवादार वहां पे बॉम्बे में उनके पास काम करते थे जम्मू के, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद उनको भी किराया देके वापस लखनपुर तक छोड़ा जाए। कि उन ऐसे दानी लोग जो समाज की बढ़ोतरी के लिए
आने वाले समय के लिए उनको पता था कि आने वाले समय में ऐसे चोर मेरे स्कूलों में कॉलेजों में होंगे, तो इसलिए कहीं युवा रायपुर सभा का गठन हुआ था। और युवा रायपुर सभा, इनके जो एक स्कूल श्रीनगर में भी था जो बिड्डों के लिए बनाया था, और टीके गंजू जी थी वहां पे, उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और वहां की पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया। और दीवान सिंह, ये नाम लिखा है सामने, दीवान सिंह जी, और उन्होंने कंप्लेंट की है गंजू की। इन्होंने कंप्लेनें की हैं गंजू की सिर। और दीवान सिंह जी के मरने के बाद हम चाहते हैं कि दीवान सिंह जी की जो बहू है वो प्रिंसिपल बने स्कूल की, उसके अंडर होगा पूरा कॉलेज। ऐसे सोनिया आनंद वगैरह कोई नहीं चलेगी। ये रायपुर राजा ने बुरा किया है, और यहाँ पे जो दीवान सिंह जी ने स्कूल जिन्होंने यहाँ पे बनवाया था, उनकी बहू आज भी है, उनकी बहू यहाँ पे प्रिंसिपल बने। और ऐसे घूसखोर लोगों को कुर्सी से उठा के बाहर मारो, ऐसे लोग नहीं चलेंगे। जो हमारी विधवाओं बहनों को धक्के मारे, उनके बच्चों को स्कूल में अंदर ना घुसने दे, और उनको बोले यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे कोई खाना नहीं मिलता, बस ट्रांसपोर्ट की फीस मांगे उनसे। 12th पास करने के बाद एक कशिश की 10th पास करने के बाद उसको 12th 11th में एडमिशन ना दे। डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन। क्या बात, अपनी मर्जी। अगर आप सीबीएस के नॉर्म्स जानते हैं तो एनसीईआरटी की जो बुकें यहाँ पे लगानी थी ना। बाकी सब बातों को छोड़िए। नॉन पेड बच्चे यहाँ पे टोटल 5%। जो 95% बच्चों का पैसा आता है वो कहां जाता है, किस किस की जेब में जाता है, कौन कौन खाता है, उसका सारा हिसाब चाहिए जम्मू कश्मीर को, युवा रायपुर सभा को इसका हिसाब चाहिए। एक हफ्ते के बाद स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। हम सिर्फ महाराजा हरि सिंह के, हम पूरे महाराजा हरि सिंह जी के लिए यहाँ पे लड़ते हैं। उनकी सेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेना है ये। चाहे इस बात पे भी पर्चा लग जाएगा, जो आज स्कूल में हम इस बात पे भी पर्चा लग जाएगा, पर पर्चों से नहीं डरेंगे। जो महाराजा हरि सिंह जिसके हम सिपाही हैं, अगर अपने राजा का ही हमने सम्मान नहीं कर पाए तो हमें फिर यहाँ पे रहने का हक ही नहीं है। इसलिए ऐसे टीचरों को यहां से बाहर निकाला जाए और पूरी मैनेजमेंट सीधी की जाए। दीवान सिंह जी की जो बहू है उनको यहाँ का चेयरमैन बनाया जाए, प्रिंसिपल बनाया जाए उनकी मैनेजमेंट में। और टोटली स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो बिडो के बच्चे पढ़ने चाहिए, हैंडीकैप बच्चे पढ़ने चाहिए, ब्लाइंड बच्चे पढ़ने चाहिए, वो बच्चे पढ़ने चाहिए जो बीपीएल के बच्चे हैं। पर पेड़ बच्चा एक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि 300 एकड़ जमीन कम नहीं होती। 300 एकड़ जो महाराजा ने, स्कूल तो कितनी एकड़ में बना होगा, 10, 20, 30 एकड़ में बना होगा, 50 एकड़ में बना होगा। बाकी जितनी जमीन है वो किसानों के पास है। किसान वहां से फसल लगाते हैं, अपना हिस्सा, अपनी मेहनत अपने पास रखते हैं। बाकी जो फसल होती है उसको बेच के जो पैसा आता है उससे ये स्कूल चलता था। और आज इन्होंने इसको कमर्शियल बना दिया, सारे का सारा पैसा लूट रहे जम्मू। और जिनके लिए ये बनाया गया था उनको धक्के मारे जा रहे हैं, उनको कहते हैं। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि कल हमारी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, प्रधान साहब भी साथ है, बात हुई। हमने उनको बोला कि 10th क्लास की बच्ची, ये बच्ची जो है ये आपके स्कूल से 2nd क्लास से यहाँ पे पढ़ रही है और 10th क्लास तक उसने यहाँ पे पढ़ा, 10th क्लास उसने पास आउट की। तो मैडम का क्या कहना था कि 10th क्लास पास आउट हो गया, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ले। क्यों? जेके बोर्ड में ले लो। क्यों? कहती कि उसके मार्क्स कम है। पास आउट तो है ना, मार्क्स कम है। भाई डिस्टिंक्शन तुम आएगी तो डिस्टिंक्शन में तुम लोग ढोल बजाओगे और स्कूल की तारीफ करोगे, है अपनी तारीफ करोगे। जो बच्चा पास हुआ है, फेल नहीं हुआ, पास के बाद आप 11th उसको नहीं चढ़ाओगे। डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन अंडर रूल। स्कूल एक्ट सीबीएसई रूल ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये कहती है कि आप बच्चे को राइट टू एजुकेशन ये कहता है, आप उसको रोक नहीं सकते। वो 2nd क्लास से यहाँ पढ़ रही है, अगर बच्चे के मार्क्स कम आए हैं और वो पास हुई है तो 11th क्लास में आपने चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप डिनाइल नहीं कर सकते राइट टू एजुकेशन। एक दूसरा, मैडम का एटीट्यूड आपने देखा। मैक्सिमम स्कूलों ने प्रिंसिपल जो रखे हैं वो एटीट्यूड वाले रखे हैं। मैक्सिमम, सभी नहीं मैं बात कर रहा, मैक्सिमम एटीट्यूड वाले रखे हैं। वो सोचते हैं अकेला अमित कपूर आएगा, अमित कपूर को एफआईआर लगाएंगे, फंसाएंगे, कोर्ट में केस भुगतना रहेगा। लेकिन आज सभी बिरादरियों को जागना होगा। आज युवा राजपूत सभा ने इनिशिएटिव लिया और ये सभा है यहाँ पे। लेकिन आप लोग, जो लोग घरों में बैठे हैं, जो बाकी सभाएं हैं, जो बाकी बिरादरी हैं, उनको भी जागना होगा, उनको भी अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा। क्योंकि एजुकेशन के मुद्दों पे नहीं बोलोगे, बाकी सियासतें करोगे तो एजुकेशन का मुद्दा मेन मुद्दा है। मैं पढ़ा हूं, 20 साल मैंने अपने बच्चे अपने पैसे दिए हैं और 20 साल में अपने बच्चे के पैसे देता हूं। इसी तरह 20 साल ये पढ़े हैं, 20 साल अपने बच्चे के पैसे देते हैं और 40 साल एक आदमी अपनी लाइफ का एजुकेशन में पैसा देता है। उसके बाद भी अगर हम उस एजुकेशन के मुद्दे पे ना बोले तो शर्म चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए हम जैसे लोगों। मैं पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना चाहता हूं, एमएलए लीडरों को बोलना चाहता हूं, सारी सभाओं को बोलना चाहता हूं और सारी बिरादरियों को बोलना चाहता हूं कि जिस तरह आज मक्खन जी ने आज इनिशिएटिव लिया अपने लोगों के लिए, एक विडो लेडी, एक का मसला तो है नहीं, यहाँ पे हजारों केस हैं,
यहाँ पे बुक्स स्कूल में बेची जाती है, यूनिफॉर्म स्कूल में बेची जाती है। ये मैडम मेरे को नॉर्म्स बता रही थी। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, इस मैडम को चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे पे डिबेट पे, आ जाए मेरे साथ डिबेट पे। अरे स्कूल में आपको पता है, जिस स्कूल में, जो स्कूल ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, वो स्कूल फीस इंक्रीज कर ही नहीं सकता। स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स लगा ही नहीं सकता। लेकिन आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम दूसरी बुक्स लगाई हैं और मैडम रूल बता रही है, और ऊपर से एटीट्यूड, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अरे विडो लेडी को धिक्के मारोगे और प्रधान साहब आएंगे नहीं, क्या मजाक है? ये शरेआम उन्होंने बोल दिया है कि आप इसके ऊपर एक टीम बनाए, सीबीआई जांच कराए। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरे को जेल में डाल दे। मैं आज भी बोलता हूं चैनल के माध्यम से, अगर एफएफआरसी के लास्ट 3 सालों के ऑर्डर्स में अगर सीबीआई की जांच होगी और मैं प्रूफ देने में गलत निकला तो मुझे जेल में ठोक दीजिए। तो सीबीआई जांच तो करवाइए, मैं बता दूंगा स्कूल कैसे ट्रस्ट, फाउंडेशन और सोसाइटियों में पैसा डालता है, उसके बाद भी फीस इंक्रीज करता है, उसके बाद भी पेरेंट्स को लूटा जाता है, और बाहर की बसें लगाई गई है यहाँ पे, और बसी ट्रांसपोर्ट में भी कितना घोटाला, कितनी कमीशन। अच्छा एक चीज और, 27 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को ये स्कूल 12th क्लास के बच्चों को 27 हजार रुपया लेके कश्मीर में पिकनिक ले रहा। किसकी परमिशन से? मुझे बताओ किसकी परमिशन से लिया जा रहा है 12 तारीख को, जब डीसी साहब की परमिशन नहीं, और 27 हजार रुपया, 27 हजार रुपया 12 तक जा रहा। हाँ, एक बच्चे को 27 हजार रुपया। ये बच्चा है, स्कूल का बच्चा है। हर क्लास में 5 सेक्शन है यहाँ पे, हर क्लास में 5-6 बच्चे हैं जो नॉन पेड है, बाकी सारे पेड बच्चे हैं यहाँ। बताओ, मैक्सिमम ज्यादा पेड ही है। आपसे भी पैसा मांगा इन्होंने? जी, मेरे पैसे, मुझे एडमिशन ही दे रहे हैं। 10th क्लास की बच्ची है, इसकी ऑलरेडी एडमिशन है, 2nd क्लास से यहाँ पढ़ रही है, और 11th में इसको आने नहीं दे रहे। और इसको आज तक हॉस्टल में नहीं रखा गया, इसको आज तक ट्रांसपोर्ट नहीं दिया गया। अगर उस लेडी ने बात की कि मेरे को यहाँ पे हॉस्टल मिले, उसने कहा किसने बोला आपको, किसने बोला कि यहाँ पे हॉस्टल फ्री मिलता है? अच्छा, तेरे को हॉस्टल भी चाहिए, तेरे को गाड़ी भी चाहिए, और दिक्कत मारे जाते हैं। पैसों का इंतजाम करो, अगर पैसे है तो स्कूल में आओ। ये इस बच्चे के लिए शर्म आती है ऐसे टीचरों पे। ये टीचर है, ये कसाई है, कसाई। आपका क्या जो है वो फाइनल? हमारा सीधा है, हम यहाँ पे टोटली नॉन पेड बच्चे पढ़ाएंगे। हमें 2 चीजों पे लड़ना है। अब हमने कसम खा ली है, हेल्थ और एजुकेशन पे लड़ेंगे, और उसके लिए बहुत बढ़िया, एक 2 दिन के अंदर हम तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद तभी वाले पुल पे बैठेंगे भूख हड़ताल के लिए, कि अगर हमारे बच्चों का, इन बच्चों का, अनाथ बच्चों का किसी ने हक छीना, अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई, डीएवी कॉलेज यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल नहीं चला सकता, तो स्कूल दान कर दीजिए। हमारे जम्मू में बड़े लोग बैठे हैं स्कूल चलाने के लिए, इतनी जमीन यहाँ पे दी हुई है। जो महाराजा के हरि सिंह जी के हम सिपाही हैं, हम उनके नक्शे कदमों पे चलते हैं, उनका सर कहीं नहीं झुकने देंगे। अगर ये बच्चे स्कूल आएंगे, अगर इनकी वजह से, किसी चीज की वजह से इन बच्चों को स्कूल से निकाला गया या रोका गया, तो युवा राजपूत सभा उस बात के लिए कड़ा विरोध करेगी, और बड़ी ही जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये स्कूल बनाया गया था अनाथ बच्चों के लिए, इन जैसे बच्चों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए। अगर इसके दोनों बच्चे किसी स्कूल में पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो ये औरत कहीं काम करके अपना घर बार चला सकती है। बच्चों के लिए तो हमने स्कूल बनाया था, पर इनके लिए हमने कुछ नहीं बनाया था। ये अपनी मेहनत कर सकती है, ये 10-15 हजार की काम करके आज ये बच्चे संभाले, उस बच्चे को स्कूल लेने आए, छोड़ने आए, पर जो चीजें फैसिलिटी जहाँ स्कूल की थी वो कोई भी नहीं मिल रही है। ये आपके माध्यम से हम साफ सब कहना चाहते हैं, ये टोटली जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, ये सारे के सारे बच्चे, आप सोचिए, प्रधान साहब को, पूरी टीम को, हम लोग, और हमें कह रहे हैं मुंह उठा के आगे, बाकी हमने यहाँ से इन्हें कुछ लेने आए। आप यहाँ पे एसी रूम में बैठ के महाराजा हरि सिंह जी के पैसों से आप यहाँ पे स्कूल के पे ले रहे हैं, कमीशनें खा रहे हैं, लोगों को ठगी ठगारी कर रहे हैं। जो किसानों को जो 300 एकड़ जमीन दी गई थी खेती करने के लिए, जो वहां से पैसा आ रहा है, उसमें से कमीशनें खा रहे हैं। अब इन्होंने नया एक कानून बना दिया उसमें कि वो जमीन एक बंदे को टेंडर कर रहे हैं कि सारी जमीन का पैसा एक बंदा लाएगा और उससे अपनी कमीशन खाएंगे, बाकी पैसा स्कूल की कमी में लगाएगा। और जो स्कूल का जो पेड बच्चे हैं, उनका जो पैसा आ रहा है वो डीएवी ट्रस्ट जो दिल्ली में है वहां जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? सोसाइटी में कैसे जा रहा है? ट्रस्ट में कैसे जा रहा है? फाउंडेशन में कैसे जा रहा है? वो पैसा स्कूल में लगना चाहिए, बच्चों पे लगना चाहिए था। फिर इसका मतलब आपके पास इतनी कमाई आ गई कि आप पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और लोगों से इन बच्चों को इनका जीना हराम कर दिया होगा आपने। ये कहाँ जाएंगे बच्चे? ऐसा नहीं होगा। जब तक ऐसा होगा तब तक इन पे कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन हमने बना दी है, और कल स्कूल आएंगे बच्चे। कल अगर स्कूल में रोका गया इन बच्चों को, ये एप्लीकेशन हमने बना दी है प्रिंसिपल के खिलाफ, और ये एसएचओ साहब भी यहाँ पे मौके के
इन्फॉर्मेशन दो रेवन्यू कुत्ता ज्यादा कुत्ता नहीं लगा ये बना दी है पूरी और एक एप्लीकेशन को देंगे कि जिस लेडी के साथ इन्होंने मैडम ने बदतमीजी के धक्के मार के इनको निकाला था स्कूल से, वो भी एप्लीकेशन अभी लिख के वो भी देते हैं। कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस की जुडिशरी की होगी, जुडिशरी की जो कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आगे हमारे कल ये स्कूल आएंगे, अगर रोका गया तो हम दोबारा इधर आएंगे। कुछ ही में जिड़ो स्कूल टेबल पर रखियो, एक बच्चा जाओ टेबल पर रखियो बस। एक हो रही है इन्हीं के होगी अंदर वालों की क्या चीज? पीए जो है चलो जितने हाँ बिल्कुल, जो एप्लीकेशन वहां उन्हें पकड़ी सर उन्हें अपनी पर्सनल गाड़ी शाम रखनी है। ये देखो अपनी पर्सनल गाड़ी अंदर लगाई है लाके, और गाड़ी कोई नहीं दिख रही है यहाँ। एक मैडम की गाड़ी अंदर आएगी, एक उसकी आएगी जो मैडम का खास होगा, बाकी सब गाड़ियां बाहर रहेंगी। पिक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ भी है। जो एप्लीकेशन दो, आओ एप्लीकेशन दिखाते हैं ना, आओ आप देखो एप्लीकेशन दे रहे हैं, रिसीविंग कह रहे हैं लिख के दो, हमने लिख के दिया अभी। आओ वो आई नहीं मैडम अंदर कुछ नहीं है, पीए इधर ने दियो जिस पे नाम लिखा ना एप्लीकेंट तो मैम दे दो रिसीविंग। आप कहते हैं लिखित में दो, लिखित सर मैं 5 मिनट में कुछ कर रही हूँ, आप वेट करिए, मैं लेती हूँ आपसे। Just give me 5 minutes। देखा, अब ये वाली बात आई लिखने का, मैं बात कर रही हूँ। पीओ को दे दो, लो एक रिसीविंग दे दो हमें, एक रिसीविंग देनी है कि नहीं देनी, बस ए वाली देनी और सी देनी। ये दो क्या बोल लो आप दो पेन दो। अरे आपको ना आपको मीडिया में चापे बोले भी अमित जी इस पे जो होना केला सारे मुझे आपको ये जरूर कि आपको लेना और इधर रखियो बस, उन्हें लेनी है बस, इधर रखियो, इधर सारा काम हो गया। हां यार लाइव चला, आगे लाइव के ना इधर रखियो ना तेरा यार ये पीछे लिख रे, दूसरे पीछे भी लिखियो दिलाओ सिंह जरा जो दुकान वीडियो बनाने वाला मैं प्रिंसिपल मैम का रूम रखने हैं, पहले जो पहले 2 मिनट सीवी नहीं पीछे जा ना लिखा और शेर सूरी देनी है आरटीएल लाइव के असली कोई नहीं सीधी है यार सीधी तो थोड़ा पिछला बात हां इधर हीरो ने फोटो खींचो यार कुछ यार बोल पीए करते हैं आगे मैडम जी ने एक बंदे पे जो इसमें मुझे बोलो यार और पढ़ा यार ये एप्लीकेशन हमने लिख के मैडम बार-बार कह रहे थे ना कि रिटर्न में दो, रिटर्न में दो, ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, अब ले नहीं रहे हैं कि अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। अब इनके ऑफिस में जाएंगे, इनके टेबल के ऊपर ये रिकॉर्ड है हमारा कि हमने दी है, मैडम के सामने दी है, मैडम यहाँ पे छोड़ के बाहर, इनके ऑफिस में गए, वहां से भाग गए, पीए के ऑफिस में बैठे आ गए, हम पीए के ऑफिस में आए, अब यहाँ से भाग गए, हर जगह से भागो भाग, भागम भाग स्टार्ट हो गई है। अब ये भागम भाग इतनी चलेगी जम्मू कश्मीर से बाहर जाएंगे ये वाली दो हल्की ही ना ये लिखे है दोनों तो लिया और बड़ी का हम करते हैं यार की कर एक बंदा पे जो लेडी इन्हीं पे जो जान दो, इन्हीं पे जाओ वकील साहब जाओ, एक एप्लीकेशन दीजिए, जाओ मीडिया भी आओ करने, लाइव आइडो की मैडम ने दी है और ये वो नहीं कर रहा नहीं रिसीव करते तब नहीं रखिए ना आइयो ये वाला क्या है एक झंडा लाइडो से मारा यार सिंह दे जुगाड़ आए तू सवाल लाइडो ना गेट दे बाहर एक बड़ी और देवनी स्पीच पे ऐसा ही आया, कल बच्चे स्कूल जाएंगे, कल बच्चे स्कूल जाएंगे, उस पेरेंट्स तो बच्चे दे नहीं स्टाफ है बेचारा, ये स्टाफ है यार ਤੁਹਾਡੇ के बच्चे ऐसे आए हैं क्योंकि नाथ बच्चे पढ़ने हैं, विडो बच्चे पढ़ने हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਨਾਥ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ सर पढ़ते ही ਕਿੰਨੇ ਪੜਦੇ किन्ने 5% नहीं सर सारे पढ़ते ही ਸਾਰੇ यार मी कितने मेरे कार्ड है पूरा ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਥੋਈ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣੀ ਆ ਤਾਈਆਂ ਤੂੰ ਆਖਾਂ ਕੀ ਪੜਦੇ ਨੇ पढ़ते सर ਪੜਦੇ ਤੂੰ ਬੁਝਾਈ ਇੱਥੇ 6% ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ
तू जॉब नहीं लाया था ये ड्राइवर होना क्या फिर कौन ये ड्राइवर भूल है जाना फिर शर्म कर थोड़ी नहीं, ड्राइवर बोला तू। देख थोड़ी इंसान की शर्म होती नहीं तो उस लोग पता पहले क्या कर तू ड्राइवर बोला मिलते एक ना मिनट तू केड़ी जॉब पे लग गया था सर रोटी शोटी बना दे कई हैं कि जम्मू ने मरी है जम्मू में रोटी बनानी आती है को पढ़ते हैं सभी नाथ बच्चे यार नहीं 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 तू पंजाब में ये किंग आई है थे ये डोगरे का स्कूल है चल छੱਡ ये नहीं तो ये तैयार रखा कि हम पढ़ते हैं सारे थोड़ी शर्म होनी चाहिए बंदे की अगर नहीं अगर और राशन लगे एक चंदा लाइट हो सब महाराजा सिंह दे दोनों साइड दूसरी साइड बने डोग राइट टू एजुकेशन हिसाब करने बच्चे डिनाई नहीं कर सकते एक परली साइड लाओ बच्ची और शायद तारी लाओ बिच सेकंड क्लास हूं नंबर घट आया पास तो होई ना 11th तो किलो किसे हो थोड़ा भी है हां ये आई है बेटा कल स्कूल जाना है अपने बच्चे थोड़ा ये आओ तुसे भी कल स्कूल भेजो बच्चा इधर आओ हेल थल्ला तार जिना दे ऊपर पत्थर का तार थी थोड़ा क्या मसला है सर मैंने एक ने पाया था फॉर्म भरे था दूए बोले कि मैं अनलैन आया है देखो अच्छा हाँ जी अब तुंदे पास अगर बोले कि हिंदी अगर है या मदद हेल्प तेंदी हेल्प ले लो नहीं कल तुम्हें मैं भेजा है दे बोल हाँ जी फिर क्या ख्याल ते है ए आखया है एडमिशन नहीं करनी है नहीं करनी है वैसा ही मैम बड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਨਾ नहीं ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂट्ਸ ਆਈ ਹੈ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ नेहा देवी ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਸ जोड़ी है ਜਿਉੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ फिर सुनाओ फिर स्कूल कुंदे वास्ते पिछले साल ने मेरी बड़ी बैंसो नहीं दी थी ने पिछले साल मेरे पिछले हस्बैंड साल भी पैसों बहस की थी बदतमीजी कर दे बदतमीजी बड़ी करदी मैम तो गल नहीं करदी सही तरीके अंदर नहीं जान देंदी मैम कन्नै गल करने सुन लो वास्ते ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਇੰਦੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਸਾੜੀ ਪਰ ਅਸ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਆਈਏ साढ़े पैसे साढ़े कोल कोई फैसिलिटी नहीं आसिंदे से साढ़े कोल एक है कि अस इक्का बच्चा पढ़ाई सकने आ मैं साढ़े उधर पढ़िए गए ने इत्थे दो उसना के दाजे आंदे आ स्कूल के गल नहीं करदी बदतमीजी बोलदी है सोरियां दित्ते दा ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ प्रिंसिपल मैम ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ अगर उस सारे करेंगे गल करेंगे इंदे प्यारे ना कियां करदे हो तो आपू साहब लाई सकदे हो ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ बाकी स्कूल तो बकरी गल है ये स्कूल में बने महाराजा हरि सिंह ने और जिस महाराजा हरि सिंह ने बनाया उनका सामान दिखियो कोई गले च हार नहीं कोई कुछ नहीं और बाकी झंडे दिखो झंडे वास्ते पैसे इनदे कोल है ना पार्के वास्ते पैसे है ना पर महाराजा हरि सिंह वास्ते इनदे कोल कुछ नहीं है दीदी जिंदा ये स्कूल है ना इनके पास डेली पूजा होनी चाहिए था और बच्चे सारे इसे सिखाना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह कौन है तुम्हें बच्चे नहीं पढ़ाने तुम्हें पेड़ बच्चे पढ़ाने तुम्हें क्यों सिखाना महाराजा वास्ते तुम सिखाई आओगे तो तुमने वास्ते तुमने उल्टा अच्छा दीदी एक काम करना तुझे कल एक एप्लीकेशन देनी है ठीक है एक एप्लीकेशन देनी है अगर उसे कल एप्लीकेशन देनी अपने बच्चे दी हाँ ठीक है कि एडमिशन वास्ते एक एप्लीकेशन दी है तुसे आइए ना और सानू फोन करना नहीं होया तो एक हफ्ते बाद अस भुख हड़ताल च बैठा ठीक है आइए ना भुख हड़ताल से किथे बैठ गए भैन भरा सारे सवाल जो है वो पूछना पड़ रहा है युवा रायपुतवा जिंदाबाद युवा रायपुतवा जिंदाबाद युवा रायपुतवा जिंदाबाद मक्खन प्रधान जिंदाबाद मक्खन प्रधान जिंदाबाद मक्खन प्रधान जिंदाबाद भाई ये आपको हमारा मैसेज है आपकी तरफ कि आप ये बात सारी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दें स्कूल एजुकेशन बोर्ड तक पहुंचा दें स्कूल डायरेक्टर जेडीओ सीईओ एजुकेशन मिनिस्टर सेंटर के जो मिनिस्टर हैं उनको तक पहुंचा दो कि अगर ये स्कूल अनाथ बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़े तो बड़ी ही जल्दी आने वाले टाइम में युवा रायपुर सभा भूख हड़ताल पर बैठेगी महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास टेंट लगा के बैठेगी और तब उठेगी जब स्कूल के अंदर सारे बिड्डो बच्चे पढ़ेंगे उनको उनका ऑर्फन बच्चे पढ़ेंगे उनका हक उनको मिलेगा हॉस्टल मिलेगा ट्रांसपोर्ट मिलेगी अगर नहीं मिलेगी ये डीबीए वाले यहां से जाएं और जम्मू के बड़े लोग ऐसे हैं जो मिलजुल कर ये स्कूल चला लेंगे जितनी 300 एकड़ जमीन कम नहीं होती अगर किसी किसानों को भी दी है वहां से इतना पैसा आता है कि ये स्कूल चल सकता है हमें इनकी जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पे आके ये बदतमीजी करें उन माताओं के साथ जिनके हस्बैंड सिर पे नहीं है उन बच्चों के साथ जिनके माँ बाप सिर पे नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा और सोनिया नंद मैडम के लिए एक एफआईआर लॉन्च होगी और वो अभी मैडम जिनको उन्होंने धक्के मार के दिया है दवाना पुलिस स्टेशन भी पुलिस यहाँ पे आई हुई है तीनों पेरेंट्स और तीनों पेरेंट्स अलग अलग एप्लीकेशन देंगे और 3 एफआईआर सोनिया मैडम पे दर्ज होंगी अभी थाना सीधा थाना था सबसे पहले तो के नाम पर पैसा जो है एसएसपी आपको मार कराओ तो इधर जाओ
क्या करती हो दिखे इंदे एटीट्यूड तो सोचो गल कर रहे हैं अच्छा सुनो तुस किड्डी स्ट्रांग टीम है ठीक है तो सोचो मैं 2019 दा कल्ला किया लड़ा इहदे कन्नै तू सोची सकदे हो हुन तुहानू सोचो थोड़ी बड़ी आया होना ये बंदा ते भैन चो पागल ही होना पूरी इकलाफी है सर तुस सोचो कि मैं कल्ला इंसान कियां लड़दा होना इहदे कन्नै तुस फिर सोचो बननी नहीं है नहीं तुस मैं कल्ला कियां लड़दा होना इहदे कन्नै ये भैन चो मी गोलियां मारा छड़ने साले मैं फिर भी लड़दा इहदे कन्नै